हालेलुया। आइए इस शाम की आराधना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करें और आप सबों का आज की इस शाम की आराधना में मैं स्वागत करता हूं और विश्वास रखता हूं कि आप पूरे उन्माद और आनंद के साथ में आज की इस सभा को आप जुड़े होंगे। सो आइए हम प्रार्थना के साथ आज की सभा को शुरू करें। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। लेट्स प्रे एंड स्टार्ट। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार प्रभु हम आपको धन्य कहते हैं। प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं कि आप अगम्य ज्योति में रहने वाले परमेश्वर हो, अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर हो। इस शाम के समय प्रभु हम मान महिमा आदर गौरव आप ही को देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु इस शाम के समय जितने भी इस आराधना में जुड़ रहे हैं वे आपके अभिषेक को प्राप्त करें, आपका दर्शन उनको मिलने पाए। प्रभु यीशु आज की शाम में जो आराधना स्थान में हो प्रभु, और जो महिमा प्रभु यीशु मसीह आपके लोग आपके नाम में स्थान में करते हैं प्रभु, होने दीजिए आज वे आपके स्पर्श को प्राप्त करके आपकी आत्मा को प्राप्त करें। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं उनके जुड़ने में प्रभु यीशु मसीह उनके लिए कोई दिक्कतें न आए, परंतु वे पूर्ण आजादी के साथ प्रभु इस आराधना में आप में जुड़ने पाए। प्रभु यीशु प्रभु आगे के पूरे समय को प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ में लीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए इस शाम के समय हम प्रभु के आराधना में प्रवेश करें। कुछ एक गीत को गाएं और इस गीत के चलते हम प्रभु की महिमा करें। Praise the Lord Jesus. आई थिंक थोड़ा माइक में दिक्कत आ रही है। बस एक मिनट में हम लोग यहाँ पर गीत को शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रेज जीसस। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। इस गीत के साथ हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया।
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करूं। तेरी बलि का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करूं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इन्हीं दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह बताता। इन्हीं दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। तेरी बलि का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह बताता। दिन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह बताता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हालेलुया। कि पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। वही है जो दिन दुखियों का दाता है, वही है जो हमारी हर एक विनती सुनने वाला परमेश्वर है। महान परमेश्वर जो निर्बुद्धियों को ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। कि प्रभु की महिमा अपरंपार है, वही जग का तारनहार है। हालेलुया। आइए ये समय है कि हम संदेश में आगे बढ़ें। इससे पहले हम एक प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में क्रिस्टल
हमारी अगुवाई करेगी। सॉरी, क्रिस्टल नहीं, रोनाल्ड आज प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगा। कल वो रह गया था प्रार्थना करने के लिए। सो यस रोनाल्ड, इफ यू आर रेडी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। रोनाल्ड नहीं है, मैं प्रेयर कल नहीं है करती घर हूँ। पे? नहीं, वो एक्चुअली उसका ट्यूशन का टाइमिंग है ओके, इसलिए। कोई बात नहीं। तो क्रिस्टल, आर यू रेडी? देन क्रिस्टल प्रार्थना में अगुवाई करेगी। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु, आज तक आपने संभाले रखा है, इसके लिए धन्यवाद यीशु। हर एक बातों में, हर एक चीज में आपने हमारे साथ रहे यीशु, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद यीशु। यीशु, जो जूम में ज्वाइंट हुए यीशु, और साथ ही में यूट्यूब पर भी यीशु, आप उन सबको आशीषित करो यीशु। उनके हर एक काम में उनके साथ रहो यीशु। यीशु, अपना अपने पवित्र हाथ उनके सर पे रखो यीशु। यीशु, हर एक बीमारी, हर एक संकट से हम सबों को दूर करो यीशु। यीशु, हमारे पापों को आप क्षमा करो यीशु। और यीशु, मैं मांगती हूँ जो भी सबकी स्कूल और ऑफिस बने यीशु, वो खुल जाए यीशु। और लोगों की जो सैलरी कम हुई है यीशु, यीशु वो आपके नाम से बढ़ जाए यीशु। यीशु, आपका धन्यवाद देते यीशु। यीशु, आमीन आमेन आमेन, हालेलुया। तो इतनी सामर्थ्य प्रार्थना हुई है कि प्रभु ऐसी प्रार्थना को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि जितनों की भी सैलरी घटी है वो पूरी हो जाए। सो आमीन कहते हैं हम सभी इस बात के लिए कि जो भी प्रार्थना क्रिस्टल ने इस समय में की है। सो आइए, समय है संदेश को सुनने का। आज सिस्टर पूजा कलकत्ता से हमारे साथ में जुड़ी हैं, तो आइए हम उनका स्वागत करें। लेट्स वेलकम सिस्टर पूजा। यू कैन स्टार्ट योर मैसेज। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज गॉड। आई होप सबको मेरी आवाज आ रही है। यस, वी कैन हियर। हम सुन सकते हैं। ओके ओके। आज मैं जो मैसेज शेयर करना चाहती हूँ वो चमत्कार के ऊपर है। और हम अगर बाइबल में पूरा पढ़ते हैं न्यू टेस्टामेंट में, जब जब जीसस हम लोग के साथ रहे थे, पृथ्वी में आके हम लोग के साथ रहे थे, हम लोग के संग रहे थे, तब हम देखते हैं कि कितना सारा मिरेकल्स, कितना सारा चमत्कार उन्होंने करके गए हैं। तो आज मेरा जो मैसेज होगा वो इसी के ऊपर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि वो कितना जन को चंगा करके गए हैं, बहुत मतलब लंगड़ों को ठीक कर दिए वो लोग, मतलब जंप भी कर सकते हैं, पैर में खड़ा होके चल भी सकते हैं। बहुत अंधों ने चंगाई प्राप्त किया है, पैरालिसिस हुआ है तो वो लोग भी चंगाई प्राप्त किया है, यहाँ तक मुर्दे भी जी उठे हैं। लेकिन ये जो इतना सारा चमत्कार प्रभु यीशु ने हमारे बीच में करके गए हैं, वो सारे चमत्कार में मतलब मेन जो सामर्थ है, वो सामर्थ प्रभु यीशु का एक शब्द ही था कि प्रभु यीशु बस एक ही बार कमांड कर रहे थे और वो ठीक हो जाता था, वो चंगाई हो जाता था, मुर्दे जी उठते थे, चमत्कार हो जाता था। मतलब उसके लिए कोई अलग सा ज़्यादा मतलब कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ता था या कुछ भी अलग से करना नहीं पड़ता था। जैसे आजकल, मतलब मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगी, लेकिन बहुत सारा ऐसा प्रीस्ट और ये सब होते हैं आजकल का दुनिया में, जो लोग बहुत कुछ करते हैं ना, बहुत सारे मंत्र फूँकते हैं, बहुत सारा तावीज़ वगैरह देते हैं, बहुत सारा झाड़-बाड़ करते हैं, तब जाके कुछ चमत्कार होए तो भी होए। लेकिन प्रभु यीशु जब करते थे तो बस एक बार ही कमांड करते थे और वो हो जाता था। तो वो इतना ही सामर्थी खुदा है हम लोग का। और आज जो अभी गाना हुआ वो, मतलब वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मतलब सच में पास्टर अभी जो बोले कि हमारा खुदा एकदम सामर्थी खुदा है। लेकिन हम अगर आज ये चीज़ हम सोचे कि प्रभु तो आए पृथ्वी में, उनका क्रूसिफिक्शन हुआ क्योंकि वो होना था, हम लोग के लिए होना था, और वो वापस हेवन में चले गए हम लोग के लिए, फिर से लौट के आने के लिए, हम लोग के लिए घर बनाने के लिए फिर से वो
हेवन चले भी गए, लेकिन जब वो चले गए 40 दिन रहा अपना शिष्यों के साथ। एक्ट्स में हम प्रेरित में पढ़ते हैं 40 दिन अपने शिष्यों के साथ रहा, उन लोग को दिखाया कि उनका रिजरेक्शन हुआ और फिर वो चले गए जब, तो तब क्या उनका ये जो चमत्कारे हैं, उनका जो ये सामर्थ्य है, क्या वो भी चले गए उनके साथ-साथ? क्या ये जो एक बात में, एक चुटकी में जो इतना सारा चीज़ें होता था, इतना सारा साइंस एंड मिरेकल्स होता था, क्या वो भी चले गए क्या उनके साथ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो हम लोग को बाइबल ही बताते हैं। अ, तो चलिए हम लोग वचन में जाते हैं और हम वचन का चैप्टर वो हम वचन में हम लोग लूक बुक ऑफ लूक का चैप्टर 10 में 19 का वर्स जो वो हम पढ़ते हैं। अगर किसी के पास हिंदी बाइबल होगा तो आप कोई भी पढ़ सकते हो। लूक चैप्टर 10 वर्स 19। देखो मैंने तुम्हें, सुनाई पर दे रहा है सब लोग को? जी। हाँ, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु में तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। 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 तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु ने इतना बड़ा मतलब प्रॉमिस देके गए हैं, इतना बड़ा अथॉरिटी देके गए हैं कि ये नहीं है कि सिर्फ वही प्रभु यीशु ही कोई मिरेकल कर सकता है, लेकिन हम हर एक विश्वासी को ये अथॉरिटी दे के गए हैं कि अगर हम लोग के पास वो अथॉरिटी है, कि हम लोग के पास वो सामर्थ दे के गए हैं कि अगर हम चाहे हम अपना दुश्मन को भी मार गिरा सकता है। हमारा दुश्मन यानी कि कोई इंसान नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स सैटन है, डेविल है। तो हम लोग अगर चाहे तो वो डेविल को भी बांध सकते हैं, हम अगर चाहे तो वो सैटन को भी उसका प्लान एकदम खत्म कर सकते हैं। मतलब इतना जबरदस्त शक्ति देके गए हैं प्रभु ने हमें। ये अथॉरिटी देके गए हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम अपना जो एनिमी है उसको तुम मार गिरा सकते हो, उसके ऊपर खड़ा हो सकते हो। और लेकिन इसके बाद में जो तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगा, इतना बड़ा प्रॉमिस किया है। और उसका अगला वर्स अगर हम पढ़ेंगे उसमें लेकिन एक कंडीशन दिया है। अगला वर्स में ऐसा लिखा है कि ये सब जो चीजें होंगे कि हम अपना दुश्मन को बांध देंगे या दुश्मन के ऊपर हम खड़ा होके उसको अपने पैर के नीचे दबोच देंगे, ये सब करने के लिए मतलब ये सब हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोग को शक्ति मिला है, ये हम लोग को सामर्थ्य मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कामों के लिए हम खुद पे घमंड कर जाए या इस बात का हम लोग को मतलब इतना ज़्यादा आनंद नहीं होना चाहिए कि हमने ये सारा चीज़ें किए हैं, लेकिन आनंद इस बात का होना ज़रूर चाहिए कि हम लोग का ये सारा चीज़ें जब हम लोग करते हैं, तब हम लोग का नाम हेवन में लिखा जाता है। स्वर्ग राज में प्रभु एक किताब खोल के बैठे हैं ना, उसमें सारा रिकॉर्डिंग होता है कि अच्छा सिस्टर पूजा ने ये चीज़ें किया है। अच्छा पास्टर ने ये किया, पास्टर सुनील ने ये किया है। अच्छा ब्रदर गोविंद ने ये किया है। तो पूरा एकदम रिकॉर्डिंग से अच्छे से मेंटेन होता है खाता। और उसमें मतलब हम लोग का नाम अगर उस किताब में चले जाए, उस चीज़ का हम लोग को खुशी आनंद होना है। इस चीज़ का नहीं कि अरे हमने तो डेविल को डरा दिया, भगा दिया, अरे हमने तो डेविल को बांध दिया, अरे हमने तो प्रेयर किया और कोई चंगाई हो गया। मतलब ग्लोरी हम लोग का नहीं होना चाहिए, ग्लोरी ईश्वर का होना चाहिए। और हम लोग आनंद मना सकता है, लेकिन इस बात का कि चलो एक बार और हमने ऐसा काम किया जो यीशु को पसंद है और जिसके वजह से हमारा नाम तो यीशु का किताब में चले जाने वाले हैं। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रख के हम लोग को ये अथॉरिटी मिला है कि हम लोग ये अथॉरिटी को इस्तेमाल करें, डेविल को बांधे, डेविल के ऊपर चढ़ जाए और उसको बहुत सारा घूसा, जो भी मतलब मारना है, कुछ भी भगाना है, कुछ भी करना है, कुछ भी कर सकता है यीशु के नाम से। अगला हम एक वचन पढ़ना चाहेंगे, मैथ्यू का चैप्टर 18 का वर्स 18। मैथ्यू का चैप्टर 18 वर्स 18। ब्रदर आप पढ़ सकते हो? 18 का 18 सिस्टर?
जी। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। ये एक और बहुत जबरदस्त जो प्रॉमिस प्रभु ने हम लोग को दिया है, ये प्रॉमिस हालांकि ये दोनों ही प्रॉमिसेस या अथॉरिटी उन्होंने तब दिया था जब हम लोग के पास मतलब डिसाइपल्स के पास प्रभु ऑलरेडी पृथ्वी में थे, और उसी टाइम टीचिंग्स देने के दौरान ये वचन भी एक वन ऑफ मतलब ये एक और वचन है, एक और प्रॉमिस है जिसमें उन्होंने ऐसा क्लियर से बताया है कि तुम पृथ्वी में जो चीज को बांधोगे वो बंध जाएगा, और तुम जिसको रिलीज करोगे वो खुल जाएगा, हेवन में भी खुल जाएगा। तो मतलब इतना बड़ा एक मतलब एक इतना बड़ा अथॉरिटी दे दिया ना, पावर दे दिया, शक्ति दे दिया प्रभु ने कि मतलब ये चीज तो मतलब बड़े से बड़े मिनिस्टर भी नहीं कर सकेगा होगा जितना कि हम लोग को दे चुके हैं अपना प्रभु। तो ये एक और जगह है जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु ने हम लोग को कितना सामर्थ दे के गए हैं। मतलब उन्होंने हम लोग को सिर्फ ऐसे ही छोड़ के नहीं चले गए ने। उन्होंने जब यहाँ पृथ्वी पे आया, यहाँ पे रहा, यहाँ से जब लौटा भी तब भी ये सोच के लौटा कि हम जब लौट रहे तो मेरा जो भी आशीषें है, मेरा जो भी पावर्स है, मेरा जो भी शक्ति है, अथॉरिटीज है, ये सब हम फॉरवर्ड में किसी को डेलीगेट करके जाते हैं। मेरा जो भी शिष्य होगा वो लोग इसको लेके चल सकेगा, आगे में भी जाके और भी इंसान मेरे बारे में जान सकेगा, मेरा आशीष मान सकेगा, मेरा जो भी शक्ति है उसको पहचान सकेगा। बस इसी उम्मीद से हम लोग को सब कुछ मतलब दे के, सिखा के और बता के गया है। और आज भी जब हम वचनों को पढ़ते हैं, हालांकि हम लोग ने कभी प्रभु यीशु के मतलब अपने ऐसे आंखों सामने से नहीं देखे हैं, ही इज इनविजिबल गॉड, लेकिन हम लोग ने हर एक वचन पढ़ते समय हम लोग के अंदर वो ये सारे टीचिंग्स हम लोग के अंदर ही काम करते हैं। और प्रभु जब हम मार्क 16 एक और वचन पढ़ते हैं, इसमें एक और अथॉरिटी के बारे में बोला गया है। ब्रदर मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 से 18 तक पढ़ना। मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 थ्रू 18। विश्वास करने गलत में होगा। ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनायक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन, आमीन। तो यहाँ पे एक और मतलब अथॉरिटी जो प्रभु ने हम लोग को दे के गया है वो देखे हैं कि कैसे बड़ा से बड़ा चमत्कार हम उनके शिष्य भी कर सकते हैं प्रभु के नाम से, जब हम प्रभु को मान के चले। तो ये 3 वचनों में हम लोग 3 तरीके का अथॉरिटी जो देखे हैं। एक तो डेविल को वश में करने का, एक तो मतलब हर चीज को बांधना और रिलीज करने का, और एक ये जो हर एक टाइप का चमत्कार भी हम लोग कर सकता है। हर एक वो चमत्कार जो प्रभु यीशु ने करके गए हैं। इनफैक्ट प्रभु यीशु ने तो ये भी कह के गए हैं वचन में कि मैं रहते टाइम मैं जो काम कर रही हूँ, मुझे जो देखे हैं वो लोग जो काम कर रहे हैं, मुझे जो नहीं देखे वो इससे भी बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। तो इतना बड़ा प्रॉमिस देके गए हैं, सिर्फ प्रॉमिस नहीं देके गए हैं। आगे में हम चलते हैं प्रेरित में, और वहां पे हम जाके देख सकेंगे कि उन्होंने सिर्फ ऐसे वचन बोल के ही अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ दिए हैं। उन्होंने उसके लिए जो मतलब रियल पावर है, जिस पावर के थ्रू हम ये अथॉरिटी को काम करवा सकते हैं, वो पावर भी देके गए हैं। और जब हम प्रेरित में देखते हैं, प्रेरित का एंटायर अगर हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम प्रेरित का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तक भी हम लोग पूरा पढ़ते हैं, तो वहां पे ऐसा हम लोग को दिखता है कि प्रभु जब असेंड होके चला जाता है हेवन में, उसके बाद पहला जो मिरेकल होता है, पहला जो चमत्कार होता है, वो हम लोग को दिखाई देता है चैप्टर 2 में, जहाँ पेंटिकॉस्टल के दिन में उनका सारा शिष्य एक जगह में इकट्ठा थे। वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो लोग आराधना कर रहे थे,
और उनके बीच में एकदम तूफान जैसा होली स्पिरिट आया, पवित्र आत्मा आया, और हर एक इंसान अलग अलग भाषा में, एक ऐसा भाषा में बात कर रहे थे जो उनको पता ही नहीं है, उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है। और वहां में आसपास में जितना भी मतलब वहां पे जितना भी जन प्रेजेंट थे आसपास में, वो लोग भी देख रहा था कि ये लोग मतलब हर एक अलग-अलग भाषा बोल रहे हैं, और वो लोग पहचान भी रहे हैं कि अरे ये तो मेरा भाषा है जो ये बोल रहा है, अरे ये तो कुछ और बोल रहा है। वहाँ पे भी ये एक चमत्कार हुआ कि जो लोग अननोन टंग्स में बोल रहा था, पवित्र आत्मा जब आया, वो लोग हर एक जन अलग-अलग भाषा में जब बोल रहा था, वो लोग को वो भाषा पता ही नहीं है, उन लोग ने वो भाषा कभी सीखा ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग अलग-अलग भाषा में प्रभु को प्रशंसा कर रहे थे, उनको महिमा गा रहे थे। और वो पहला ऐसा चमत्कार हम लोग को दिखा बाइबल में, जो हुआ जब प्रभु हेवन में चला गया था, कि उनका होली स्पिरिट आया और सबको एकदम से हिला के गया। और इनफैक्ट वहाँ पे जो 3000 और जन थे जिन्होंने ये चीज़ विटनेस किया, वो लोग ने बैप्टिज्म लेके प्रभु में विश्वास भी कर लिया। लेकिन ये जो मिरेकल हुआ, ये मिरेकल बिलीवर्स के ऊपर हुआ, और बिलीव मतलब उनका डिसाइपल्स के ऊपर हुआ था, एंड देन इट स्प्रेड, आई थिंक ऐसा ही लिखा था कि वहाँ पे जितना जन था अलग-अलग भाषा में बोल रहा था। और उसके बाद अगर हम मतलब पढ़ते जाएँगे तो हम लोग को दिखेगा कि उसके बाद कैसे पीटर जो है वो बाकी लोग को क्लैरिफ़ाई करते हैं कि मतलब वहाँ पे ऐसा भी लोग थे जो लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये लोग तो मतलब अल्कोहल पी के हैं, वाइन पी के हैं, इसलिए कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं। तो उनका भी मुँह चुप कराने के लिए उन्होंने खड़ा हुआ, वही पीटर जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूसिफिक्शन के टाइम 3 बार उनको इनकार किया था। वही पीटर उस दिन इतना बोल्डली उठ के सबके सामने में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दिया ना कि तुम लोग ने ये चीज़ गलत किया है कि तुमने एक अच्छा मतलब सही आदमी को क्रूसिफाई कर दिया है। और उन्होंने मतलब वही है जो सैल्वेशन के लिए उनका क्रूसिफिक्शन हुआ है, और वही है जिसके थ्रू से हम लोग को मुक्ति मिल सकता है। ये इतना बड़ा-सा प्रचार कर दिया था पीटर ने सबके सामने। और ये भी एक चमत्कारी बोलेंगे पीटर के माध्यम से हुआ। पवित्र आत्मा ने वो किया, पवित्र आत्मा ने उसके अंदर ये बोल्डनेस डाला, ये सामर्थ डाला, और ये बातें भी डाली कि उन्होंने ऐसा खड़ा होके इतना सबके सामने बोल सका कि माफ़ी बैप्टिज्म लो। ये भी एक चमत्कार थी। और उसके अगले में कैसा देखता है कि पीटर और जॉन जब जाता है टेम्पल में, ब्यूटीफुल नाम का कोई गेट वे है, उसके सामने एक भिखारी रहता है, लंगड़ा रहता है, वो चल नहीं सकता है, उसको वो दोनों मिलके चंगाई देता है। और वो जब चंगाई देता है तो उस टाइम भी हम लोग देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं पीटर जाके कि मेरे पास ना तो सोना है, ना मोती है, ना कुछ भी है गहना में, ना कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुमको देता हूँ। और बस बोला कि तुम यीशु मसीह के नाम से तुम उठ जाओ और चलने लगो। बस एक बार बोला, और वही बोलना उसको चंगा कर दिया। तो ये जो सामर्थ आया पीटर में, जॉन में और बाकी सारे डिसाइपल्स में, ये पहला मिरेकल ऐसा था जो मिरेकल पीटर और जॉन ने पहली बार शायद, क्योंकि बाइबल में ऐसा ये वाला मिरेकल सबसे पहले में दिखाया गया है आफ्टर द पेंटिकॉस्टल डे, जो जिसके वजह से कोई एक नॉन बिलीवर जिसको प्रभु के बारे में कुछ पता नहीं था, जो मतलब जो एकदम से अननोन था, स्ट्रेंजर था, उसको ये लोग ने पवित्र आत्मा का पावर से, जीसस का नाम से उसको वो मिरेकल चमत्कार वो किया और उसको चंगा किया बिना कोई स्वार्थ का। शायद पीटर और जॉन के बैक ऑफ माइंड में कोई भी स्वार्थ नहीं था, क्या भी स्वार्थ होगा एक भिखारी को चंगाई करने में। लेकिन शायद यही था उनका मन में कि हाँ, मेरा नाम बुक ऑफ द हेवन में मेरा नाम लिखा जाएगा, मुझे जो सामर्थ दिया है उसको हम इस्तेमाल करेंगे
और ये जो अनजान है शायद इसको प्रभु का जरूरत है, इसको ये शायद ना पहचानते हो, लेकिन प्रभु का जरूरत इसका लाइफ में जरूरत है। और शायद बस इसी थॉट को लेके उसने बस एक ही बार बोला और वो चीज हो गया। और आगे में भी हम अगर पूरा चैप्टर 3 को पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग को दिखेगा कि कैसे ये जो एक अच्छा मतलब एक ये बोलने से इट वाज अ गुड डीड, मतलब ये कोई खराब इंटेंशन खराब नहीं था, काम कोई खराब नहीं था, काम भी अच्छा ही था कि किसी इंसान को हम मतलब चंगा कर दिया, उसमें बुराई ही क्या है। लेकिन इसमें भी जो वहाँ का जो प्रीस्ट थे, वहाँ का जो सड्यूसीज थे, वो लोग खुश नहीं थे। उन लोग के लिए मानो कि ये बहुत बड़ा पाप हो गया या ये बहुत बड़ा गलती हो गया, ऐसा कुछ माना गया हो कि वो लोग उन लोग को धमकी देने लगे, वो लोग उन लोग को ऐसा बोलने लगे कि ऐसा मत करो, हाँ ये काम, ये जीसस का नाम से ये सब चीजें मत करो, ये मत करो, प्रचार मत करो, हाँ इसको सिखाओ मत, मतलब बैरियर्स डाल रहे थे, बोलने से बैरियर्स डाल रहे, शायद उन लोग के स्वार्थ के लिए बैरियर्स डाल रहे थे। शायद ये सोच रहे थे कि अगर सब आदमी ये चमत्कार को देख के चला गया ये लोग का बात में, तब हम लोग का मंदिर में कौन आएगा, तब हम लोग का बात कौन मानेगा। पता नहीं वो लोग का माइंड में क्या रहता होगा, लेकिन जब ऐसा मतलब ऐसा चैलेंज भी हुआ, ऐसा थ्रेड भी डाला, तभी भी हम क्या देखता है पीटर यहाँ पे क्या बोलता है कि हम ऐसे ऐसे टाइम में आपको क्या लगता है कि हम किसका सुने, आपका सुने या प्रभु का सुने। और अगर हम गॉड का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको क्या लगता है, हम एक इंसान का सुने या भगवान का सुने। और ये बोल के उनको चुप करा दिया था और उनको उल्टा उन्हीं को प्रचार कर दिया कि जीसस ही एकमात्र माध्यम है जिसके थ्रू सैल्वेशन मिल सकता है, उनके अलावा और कहीं से नहीं। मतलब वो लोग हर एक अपॉर्चुनिटी में बस प्रचार करते थे, बस सच्चाई को बताते रहते थे। नहीं दिखता था कि ये मतलब सामने से कोई थ्रेड भी आओ तो भी अपॉर्चुनिटी निकाल के जरूर से गॉस्पेल बता देता था। तो मतलब ये जो बोल्डनेस था, ये जो मतलब जिस तरीके से मतलब बोलते थे, ये सारा चीज पवित्र आत्मा से आता था। क्योंकि पवित्र आत्मा जब तक उन लोग के अंदर नहीं था ये सारा चीज नहीं होता था। और शायद इसीलिए प्रभु भी उन लोग को वेट करने बोले थे कि थोड़ा ठहर जाओ, होली स्पिरिट को आने दो, उसके बाद तुम प्रचार करो। क्योंकि उनको भी पता था कि जब हम प्रचार करने निकलेंगे तो सामने से बैरियर तो आएंगे ही, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए, उस डेविल को बाइंड करने के लिए जो शक्ति जरूरी है, जो अथॉरिटी जरूरी है, वो अथॉरिटी, वो शक्ति एकमात्र पवित्र आत्मा ही दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता है। और आज अगर हम ऐसा देखेंगे और वो लोग कुछ हार्म कर भी नहीं सका, जैसे हम अभी पढ़े ब्रदर ने अभी पढ़ा कि मतलब जो भी उनका नाम से चलते हैं, उनका अथॉरिटी से चलते हैं, उनका पावर से चलते हैं, वो लोग बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई भी हानि नहीं हो सकता है, कोई उनका हार्म नहीं कर सकता है। तो वही हुआ था, पीटर और जॉन ने भी बहुत खूब मतलब यूज किया और उनको भी सही में कोई भी हार्म नहीं हुआ, आराम से छूट के आके आराम से फिर से प्रार्थना की और आराधना में लग गए। और आगे में तो हम बहुत सारा और मिरेकल देखते हैं ये पढ़ने से। आजकल अगर हम सोचेंगे कि आजकल हम लोग के बीच में ऐसा चमत्कार प्रभु करते भी है कि नहीं, या कम होता है, शायद इतना ज्यादा नहीं होता होगा जितना ज्यादा एक्ट्स में होता था, या जितना ज्यादा गॉस्पेल बुक्स में दिखता था, उतना ज्यादा परफॉर्म होता है क्या अपना अभी आज के टाइम में। लेकिन मेरा मानना है कि हाँ आज भी होता है, और इससे भी ज्यादा हो सकता है। शायद एक्ट्स के टाइम में बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं होती थी, बहुत सारा उपवास होते थे, उस टाइम में बहुत ज्यादा फेलोशिप्स होते थे, बहुत ज्यादा यूनिटी होता था। और मतलब आजकल का टाइम में शायद वो उतना ज्यादा नहीं हो पाता है। जो लोग करते हैं जरूर से वो चीजें वहां पे होते हैं। जब भी हम लोग इकट्ठा, जैसे ये फरवरी में ही हम लोग इकट्ठा फास्टिंग किया था,
इकट्ठा प्रार्थना करते हैं, जैसे आजकल भी हम लोग ऐसा एवरी डे में डेली फेलोशिप्स करते हैं, चर्च में हम लोग एक्टिव होते हैं, चर्च में हम लोग इकट्ठा आके जो वर्शिप करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, हम लोग के बीच में पवित्र आत्मा का प्रेजेंस होता है। लेकिन वो आत्मा का प्रेजेंस हम लोग तभी फील कर सकते हैं जब हम लोग का मन एकदम से मतलब एकदम से ओपन हो जाए ना, कि वो पवित्र आत्मा हम लोग के अंदर भी आओ और हम लोग को ओवरफ्लो भी करवाओ और वो पवित्र आत्मा का ताकत से हम लोग को भी चलाओ। ये सारा चीज में बहुत टाइम देना भी जरूरी होता है। आजकल का टाइम में बहुत ज्यादा मतलब हम लोग का जो सिटी लाइफ होता है बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होता है और इतना फ़ास्टनेस में हार्डली हम लोग को उतना टाइम मिलता है कि हम लोग फ़ास्टिंग अलग से करो या हम लोग अलग से प्रार्थना में घंटा एवरी डे में आवर्स एंड आवर्स प्रेयर्स में लगाओ। शायद सिर्फ़ पास्टर लोग को ही इतना टाइम मिलता होगा या शायद सिर्फ़ जो लोग फुल टाइम मिनिस्ट्रीज़ करते होंगे उनको भी मिलता होगा। आई डोंट नो बट अगर हम अपने को भी देखें लाइक ऑर्डिनरी गर्ल लाइक मी, जो कि कोई ना पास्टर है, ना कोई टीचर है, ना कोई मिशनरी है, ना कोई फुल टाइम मिनिस्ट्री में है। हम खुद अकेला एक ऑर्डिनरी अगर हम खुद को भी जज करेंगे तो मतलब वाक़ई में आजकल का टाइम में बहुत बहुत रेयर में ऐसा होता है कि हम लोग उतना ज़्यादा डिवोशन दे पाते हैं। लेकिन फिर भी जैसा प्रभु ने हम लोग को प्रॉमिस किया है, अगर हम लोग के अंदर में पवित्र आत्मा है और वो पवित्र आत्मा को हम लोग अगर लिविंग करके रख सकता है, अगर उसको जला के रख सकता है, जगा के रख सकता है, वो अन्य भाषा में जो बोलना उसको हम अगर बार-बार रिवाइव करके रख सकता है, तो पवित्र आत्मा काम आज भी होता है। आज भी अंधों को आँख मिलता है देखने के लिए। आज भी लंगड़ों को चलने के लिए सामर्थ वो शक्ति पैर में मिलता है विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। हाँ, ऐसा मिरेकल मैंने होते हुए देखे भी हैं। आज भी होता है वो सारा चीज़, लेकिन उसके लिए जो डिवोशन, जो डेडिकेशन है वो शायद हार्डली हम लोग कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये फ्री गिफ्ट है, जैसा सेकंड एक्ट्स 2:39 में अगर हम पढ़ेंगे उसमें अगर ब्रदर आप पढ़ सकते हो एक्ट्स 2:39। हालेलुया। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आमीन। ये प्रॉमिस है, ये होली स्पिरिट का प्रॉमिस है, ये यीशु ने ये प्रॉमिस दिया है और पीटर के माध्यम से ये बोला है कि ये प्रॉमिस हर एक के लिए है। ये होली स्पिरिट का प्रॉमिस हर एक के लिए है। कोई भी मतलब इंसान, मतलब वो बिलीवर हो, इवन नॉन बिलीवर्स, अगर वो प्रभु ने उनको चुना हुआ है, अगर प्रभु ने उनको अपने पास बुलाया है, तो पवित्र आत्मा हर एक के लिए है। उसको क्लेम करना है, उसको अपने अंदर में फिल करना है, उसको जगा के रखना है, प्रार्थना में लगे रहना है। और अगर ऐसा हम करेंगे तो प्रभु भी हर एक के लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल्स करते रहेंगे, बहुत सुंदर से हम लोग को चलाते रहेंगे। और ये जो प्रभु ने हम लोग को अथॉरिटी दे के रखे, इतना सारा प्रॉमिसेस दे के रखे हैं, ये प्रॉमिसेस मतलब मैं खुद को भी ये प्रश्न करती हूँ, आज मैं शेयर भी कर रही हूँ सबके लिए ये प्रश्न कि कभी कभी हम लोग को खुद को भी पूछना चाहिए कि ये जो प्रभु ने हम लोग को ये अथॉरिटी दे के रखे है, इतना पावर दे के रखे हैं, पवित्र आत्मा का इतना शक्ति दे के रखे हैं, हम लोग ये शक्ति, ये अथॉरिटी को लेके करते क्या है, या आगे में जाके हम क्या करना चाहते हैं, कितना ज्यादा यूज कर सकते हैं, आज कितना ज्यादा हम यूज किया है। ये जब तक ये प्रश्न हम लोग के अंदर में रहता रहेगा ना, तो तब तक हम लोग के अंदर में वो पैशन रहेगा कि हाँ हमको भी यूज होना है, हाँ हमको भी ये अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है, कुछ ना कुछ करके प्रभु के महिमा के लिए चमत्कार करते जाए। और जब हम ये चीज करते जाएंगे, हम लोग चर्च और ज्यादा बढ़ता रहेगा, प्रभु और ज्यादा एग्जॉल्ट होते रहेंगे, प्रभु को और ज्यादा आराधना और स्तुति मिलते रहेंगे। बस इतना सही बोल के मैं आगे का टाइम पास्टर को देना चाहूंगी।
Praise the Lord Jesus. मैं विश्वास करता हूं कि आज जितने लोग भी इस आराधना में जुड़े होंगे, सबने एक प्रोत्साहन को तो प्राप्त किया ही होगा कि परमेश्वर ने हमें अभिषेक से भरा है, सामर्थ से भरा है, परंतु क्या सचमुच इस सामर्थ और इस अभिषेक को मैं अपने जीवन में इस्तेमाल में लाता हूं कि नहीं? क्योंकि प्रभु तो सच्चा है और उसने हमको कुछ मकसद से ही चुना हुआ है। हम में से हर एक के द्वारा परमेश्वर कुछ बड़े काम करना चाहता है। लेकिन जैसे सिस्टर आज एक-एक बातों को हमारे सामने रख रहे थे कि परमेश्वर के चुने हुओं को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सामर्थ से भरा और उन लोगों ने उस सामर्थ का पूरा इस्तेमाल किया। कुछ ने तो अंधों को आंखें दिया, कुछ ने तो लंगड़ों को चलता किया। कई ऐसे अद्भुत काम अभी इस समय में हम कई वचनों के द्वारा पढ़ रहे थे। सच में सिस्टर पूजा को हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा विषय कलीसिया के आगे रखा है और मेरे और आपके लिए, सबके लिए एक चुनौती है कि यदि आप मानते हो कि हाँ, मैं परमेश्वर के पास आकर कुछ तो पाया हूँ, तो जो पाया है क्या उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं क्या? आज से हमें इस बात पर विचार करना बहुत ज़रूरी है और मैं तो विचार करता हूँ कि परमेश्वर की ओर से है कि खुदावन हमें जगाना चाहता है कि देखो, मैंने तुम्हें यूं ही नहीं बुलाया है। यदि बुलाया है तो कुछ खास मकसद से बुलाया और वो मकसद अभी हमारे अंदर है और उस मकसद को हमने पाकर भी उसको अभी इस्तेमाल में लाया नहीं है। तो हम प्रार्थना करें कि ऐ खुदा, यदि तूने मुझे बुलाया, अपने मकसद से भरा है, तो मुझे इस्तेमाल करने का भी मार्गदर्शन कर। हमें चाहिए कि हम अपना कदम बढ़ाएं, अपने हाथों को बढ़ाएं, अपने क्रियाओं को जो है हम क्रियान्वित हो जाएं, मतलब काम करने वाले बने, उठकर खड़े हो जाएं और मांगे खुदा से और करें वो काम जिसके लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। आइए, समय है कि हम एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को यहाँ पर समाप्त करेंगे। भाई रोहित हमारे साथ में है, वही प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर आज की इस सभा को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। Praise the Lord. आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी की। परमेश्वर आज की आपने सिस्टर के द्वारा हम सारे लोगों से बातें की, इसके लिए धन्यवाद देते। जी हाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, अब तक हम सोए हुए थे, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आज के वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें किया, इसके लिए धन्यवाद देते। जी हाँ परमेश्वर, वचन कहता है कि परमेश्वर हम आपके नाम से परमेश्वर शैतानों को निकालेंगे और परमेश्वर और भी बड़े बड़े काम हम आपके नाम से करेंगे। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, जैसे पतरस ने उस लंगड़े को चलाया, परमेश्वर उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी उसने आपके नाम से परमेश्वर उस लंगड़े को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी उठा के खड़ा किया। वैसे ही परमेश्वर आज आपने भी हमें सामर्थ दिया है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। हम चुप ना बैठे, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी वो सामर्थ को हम काम में लाए। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, जो पवित्र आत्मा आपने हमें दिया है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, उसके लिए धन्यवाद देते। और परमेश्वर आज की दिन आपने सिस्टर के द्वारा हम सारे लोगों से और कलीसिया से परमेश्वर आपने बातें की, इसके लिए धन्यवाद देते। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, आज के वचन के द्वारा सारे भाई और बहनों की जीवन में कार्य हो और परमेश्वर कोई भी चुप ना बैठे, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी हर कोई परमेश्वर उत्साह के साथ परमेश्वर आपके काम को करे। परमेश्वर जैसे कि वचन कहता है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, जो आप पे विश्वास करते हो बड़े बड़े और अद्भुत चमत्कार करेंगे। परमेश्वर सारे लोगों के जीवन में आप कार्य करना और परमेश्वर सारे लोगों को आप उठाकर खड़ा करना। परमेश्वर आज का वचन जिन जिन भाई और बहनों ने सुना है, सारे लोगों के जीवन में कार्य हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, मैं पूरी कलीसिया को और हम सभी लोगों को आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूँ। सारा गौरव महिमा आदर परमेश्वर आपका, आप ही को देता हूँ। छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी आपके नाम से करता हूँ, आमीन। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। स्वर्गीय मर्द के पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर पूजा, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर्स। और बहुत अच्छी तैयारी आपने की और अच्छे वचन के द्वारा कलीसिया को आपने आशीषित किया है। हम सब इस वचन से आशीषित हुए हैं, तो कलीसिया की ओर से मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।